नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल RLC इलेक्ट्रिकल। मैं हूं प्रणसिस। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आज फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूं, जहां पे मैं बताऊंगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है उसका जो वाइंडिंग साइज होता है वो कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं आज का वीडियो में इतना ही से बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए, वीडियो के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो वायर होता है उसको हम डिज़ाइन करने के लिए, मतलब उसका साइज़ को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग को टोटल 4 रिक्वायर वैल्यू चाहिए होता है। ठीक है, टोटल 4 में फर्स्ट पॉइंट क्या है, केवीए रेटिंग, जिसको हम लोग एपरेंट पावर का नाम पे भी जानते हैं। आप ये एपरेंट पावर क्या होता है, बा एपरेंट पावर आप कैसे डिसाइड करेंगे जो आपको कितना एपरेंट पावर में आपको ट्रांसफार्मर को बनाना है। देखिए इसका बेस्ट तरीका है, आप घर में जाइए, आपका घर में कितना लोड कनेक्टेड है वो पहले काउंट कर लीजिए। टोटल लोड आप काउंट कर लिए, उसके बाद एक एक जो लोड है उस लोड का कितना पावर आपका उस लोड के लिए लगता है वो टोटल काउंट कर लीजिए, कितना आपका एपरेंट पावर लग रहा है टोटल लोड को काउंट करके। ठीक है, पहले निकाल लीजिए कितना केवीए का आपका एपरेंट पावर चाहिए आपका घर के लिए। सपोज आपने मान लिए 3 केवीए का आपका घर के लिए एपरेंट पावर चाहिए। ठीक है, तो वो जो पावर होगा उसी पावर के हिसाब से आपको ट्रांसफार्मर बनाना है। ये हमेशा ध्यान में रखना, आपका घर का जितना लोड होगा उसी के ऊपर बेस करके आपको ट्रांसफार्मर बनाना है। ठीक है, अगर आप लोगों को घर का जो लोड है, लोड का जो पावर कैसे कैलकुलेट करना है, अगर आप लोगों को पता नहीं होगा, मेरा जो वायरिंग वाला सीरीज़ है उसमें मैं बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, क्योंकि उसमें मैं पूरा लोड जो होता है आपके घर में वो पूरा मैं कैलकुलेट करके आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए आप लोग थोड़ा वेट कर जाइए। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे है, ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर का काम इतना ही होता है, जो प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज आता है उसको सेकेंडरी साइड में स्टेप अप व स्टेप डाउन करके भेजना। ठीक है, एंड करंट भी आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड में चेंज होता है। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान पे रखना, पावर कभी भी चेंज नहीं होगा। पावर प्राइमरी साइड में जितना होगा सेकेंडरी साइड में भी उतना होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। कैसे आपका पावर प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड में चेंज नहीं होगा, अगर आपको जानना है तो आपको अगर इंटरेस्ट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को पूछिए, तब मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट में आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, प्राइमरी साइड डिज़ाइन वोल्टेज। तो सेकंड पॉइंट हम लोग क्या चाहिए ना, प्राइमरी साइड में कितना आप लोगों को वोल्टेज चाहिए, बाकी कितना वोल्टेज के ऊपर आपको डिज़ाइन करना है। जैसे 70 वोल्ट, 100 वोल्ट, मतलब प्राइमरी साइड में कभी कभी क्या होता है 70 वोल्ट आता है, 100 वोल्ट आता है, 200 वोल्ट आता है, ऐसा आता है ना। तो उसी के ऊपर आपको डिज़ाइन करना है आपको ट्रांसफार्मर को। ठीक है, पहले उसको डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, किसके ऊपर डिज़ाइन करना है आपको। तीसरा पॉइंट है सेकेंडरी साइड का वोल्टेज। देखिए सेकेंडरी साइड में तो आपको 230 मिलना है, तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो सेकेंडरी साइड में आपको 230 वोल्ट ही चाहिए, मतलब 230 होगा हमेशा। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब आपको कितना एफिशिएंसी का ट्रांसफार्मर चाहिए। जितना ज़्यादा एफिशिएंसी होगा उतना आपके लिए बेहतरीन है। सपोज आपको 80% का एफिशिएंसी चाहिए, कि कोई बोला मेरे को 95% का एफिशिएंसी चाहिए, तो 95% बेहतरीन है, क्योंकि 95 मतलब ज़्यादा है उससे, तो 95% ही मैं चूज़ करूँगा। ठीक है, अब डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या आपको फॉर्मूला यहाँ पे चाहिए होगा, जरूरत होगा। पहला है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज के साथ आप करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एपरेंट पावर आ जाएगा। ठीक है, V इंटू आई, देख रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपको एफिशिएंसी लेके आपको एपरेंट पावर कैलकुलेट करना है, तब वो फॉर्मूला ए है। देखिए वोल्टेज इंटू करंट इंटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एफिशिएंसी लेके जो एपरेंट पावर आता है वो आपका मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब कैलकुलेशन पार्ट में आते हैं। कैलकुलेशन, सपोज आपने मान लिया आपका घर का जो लोड है वो लोड कैलकुलेट कर लिया आपने। सपोज मान लिया आपका घर में 700 वोल्ट MVA का एक मतलब आपको पावर चाहिए। कोई बोला मेरा 3 kVA का पावर चाहिए किसी और का घर में, कोई बोला मेरे को 5 kVA का ट्रांसफार्मर चाहिए। तो मैं यहाँ पे तीनों टाइप, मतलब तीनों kVA में कैसे कैसे आप वायर सिलेक्शन कर सकते हैं, मैं तीनों के ऊपर भी बताऊँगा। ठीक है, एंड आपका इनपुट वोल्टेज, मतलब इनपुट साइड में जो वोल्टेज आप डिज़ाइन करेंगे वो कितने वोल्ट में आप डिज़ाइन करेंगे। कोई बोलेगा मैं 70 वोल्ट में डिज़ाइन करूँगा, कोई बोलेगा मैं 90 वोल्ट में डिज़ाइन करूँगा, कोई बोलेगा मेरे को 100 वोल्ट में डिज़ाइन करना है, कोई बोलेगा 130, कोई बोलेगा 150, कोई बोलेगा 200 वोल्ट।
तो इससे बेस्ट तरीका ये है, जब आप ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर रहे हैं पहले आप मतलब थोड़ा वहाँ पे सर्वे कर लीजिए आपके घर में मिनिमम वोल्टेज कितना आता है। ठीक है, मिनिमम अगर आपका घर में 70 वोल्ट आता है, उसके नीचे नहीं आता है, तब आप 70 वोल्ट में ही आप डिज़ाइन कीजिए आपका ट्रांसफार्मर। अगर आपका घर में मिनिमम वोल्टेज 100 वोल्ट आता है तो आप 100 वोल्ट में डिज़ाइन कीजिए। पहले आप सर्वे कर लेना आपका घर में कितना वोल्टेज आता है। ठीक है, मतलब कभी कभी 100 वोल्ट भी आ जाता है ना, कभी कभी 90 वोल्ट भी आ जाता है, तो पहले उसको आप सर्वे कर लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं एफिशिएंसी। देखिए एफिशिएंसी मेरे को 95% चाहिए, मान लीजिए आप 95 कर लिए, 95 डिवाइड बाई 100 कितना होता है 0.95। ठीक है, अब एपरेंट पावर देखिए, पहले मैं आता हूँ 700 वोल्ट एम्पियर का 70 वोल्ट, मतलब 700 वोल्ट एम्पियर का मेरा पावर का ट्रांसफार्मर है एंड मिनिमम मेरे को इनपुट में 70 वोल्ट मेरे को मतलब चाहिए, मतलब 70 वोल्ट का मेरे को ट्रांसफार्मर चाहिए। तब उसके लिए ट्रांसफार्मर का वायर सिलेक्शन कैसे होगा, मतलब प्राइमरी साइड में कितने साइज का वायर चाहिए एंड सेकेंडरी साइड में कितने साइज का वायर चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी साइड में मेरे पहले आता हूँ, प्राइमरी साइड में फॉर्मूला क्या है, आई पी इक्वल्स टू वी ए बाई ईटा वी पी। देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से है, यहाँ से ही आया। देखिए ये वाला फॉर्मूला देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे वोल्टेज ए है, ए करंट है, एफिशिएंसी है, तो एपरेंट पावर वी इंटू ए। देखिए यहाँ पे वी इंटू एपरेंट पावर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ जाइए। अब मेरे को करंट निकालना है। अब बोलेंगे आप करंट क्यों निकालना है मेरे को, देखिए करंट क्यों निकालना है, आपका जो वायर का जो साइज होता है ना वो हमेशा डिपेंड करता है आपके करंट के ऊपर। अगर आपका करंट बढ़ेगा तो आपका वायर का साइज भी बढ़ेगा, अगर आपका करंट घटेगा मतलब आपका करंट कंजम्पशन कम होगा तो उस टाइम का वायर का साइज भी घट जाएगा। अब मेरे को डिज़ाइन करना है 70 वोल्ट एंड 700 वोल्ट एम्पियर में डिज़ाइन करना है मेरे को, तो उसी के लिए मैं अभी करंट क्यों निकालूंगा पहले, तो करंट आई पी इक्वल्स टू वी ए डिवाइड बाई ईटा वी पी। तो वी ए का वैल्यू कितना है 700 और ईटा का वैल्यू कितना है 0.95 और वी पी कितना है 70 वोल्ट, मतलब प्राइमरी साइड में वोल्टेज कितना मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ 70 वोल्ट में, तो इंटू 70 हो गया, तो करंट कितना आ गया मेरा 10.5 एम्पियर। अब मेरे को 10.5 एम्पियर में मेरे को कितना साइज का वायर चाहिए, उसके लिए मेरे पास एक लिस्ट है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे आपको देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको तीन चीज देखना है, AWG, एरिया एंड मैक्सिमम करंट। ठीक है, अब AWG क्या है, AWG मतलब होता है अमेरिकन वायर गेज। जो वायर का साइज होता है ना, वायर का साइज हम लोगों ने अमेरिकन वायर गेज से भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आप एरिया क्रॉस सेक्शन में भी दिखा सकते हैं, किसी भी एक को ले सकते हैं आप, अमेरिकन वायर गेज में भी दिखा सकते हैं, नहीं तो एरिया क्रॉस सेक्शन में भी दिखा सकते हैं आप। तो सपोज अमेरिकन वायर गेज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे कैसे देखना है, देखिए पहले 4 जीरो है, उसके बाद 3 जीरो, जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे ना, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो वायर का साइज आपका कम होता रहेगा, मतलब 1 2 3 4, 1 में जो साइज होगा 2 में उससे कम होगा, 3 में 2 से कम होगा, 4 में क्या होगा ना 3 से कम होगा, मतलब ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका वायर का साइज कम होता रहेगा, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका वायर का साइज बढ़ता रहेगा, मतलब वायर का साइज 6 का जितना होगा AWG 5 का उससे ज्यादा होगा, क्योंकि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, आप एरिया क्रॉस सेक्शन भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखिए AWG 3 ले लिया हमने, ठीक है, उसका साइज कितना है 26.7 स्क्वायर mm का है। अब AWG 4 का साइज कितना है 21.2, देख रहे हैं, तीन का क्या है, तीन का साइज आपका ज्यादा था एंड 4 का साइज देखिए उससे कम हो गया। अब ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, सपोज 8, देखिए 8 का साइज कितना है 8.37 स्क्वायर mm का है, एंड अब 7 में जाएंगे तो कितना होगा, बढ़ जाएगा, देखिए 8.37 से बढ़ के 10.5 हो गया। ठीक है, अब सपोज मेरा जो इक्वेशन हमने लिखे थे उसमें करंट कितना निकला था 10.5। देखिए 10.5 अगर आपको एक्यूरेट यहाँ पे करंट नहीं मिलता है तो उससे ज्यादा आपको लेना है, उसके बाद जो ज्यादा होता है उसी को ही लेना है। देखिए 10.5 तो यहाँ पे है नहीं, तो उसके बाद क्या आता है 12 नंबर आता है, देखिए ये 12 है, 12 नंबर आता है, तो 12 नंबर को मेरे लेना है, मतलब करंट जो मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट 12 को लेना है। तो 12 के हिसाब से मेरे को वायर का साइज कितना मिल रहा है, यहाँ पे देखिए AWG 11 मिल रहा है। ठीक है, तो वायर का साइज मेरे को कितना लेना है, AWG 11 का वायर लेना है। अब सोचिए, सपोज और एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज किसी का वायर का साइज निकला मतलब वायर का साइज नहीं, मतलब करंट निकला 30 एम्पियर। ठीक है, ये 30 एम्पियर निकला, तो 30 एम्पियर के हिसाब से वायर का साइज कितना है, देखिए वायर का साइज AWG 7, मतलब AWG 7 का साइज का आपको वायर लेना है। ठीक है,
अब तो वायर का साइज आप देख लिए, वायर का साइज कितना हुआ, वायर का साइज आपका AWG11, ठीक है, AWG11 आ गया। अब सेकेंडरी साइड में आपको वायर का साइज कितना चाहिए, सेकेंडरी साइड सेम फॉर्मूला है सेकेंडरी साइड के लिए, तो VS का वैल्यू कितना है 230, क्योंकि सेकेंडरी साइड में तो आपको 230 चाहिए ना, हमेशा आपको 230 चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो तब आपको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है 3.2, तो 3.2 एम्पेयर के लिए आपको कितना चाहिए, वो आप वही जो अभी जो आपको दिखा है जो लिस्ट, मतलब जो साइज का लिस्ट है वहीं से आप देख सकते हैं, कैसे देख रहे हैं आपको पता चल गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे वायर का साइज कितना आएगा देखा, AWG16 का आपका वायर का साइज लेना है सेकेंडरी साइड में। अगर आपने 700 वोल्ट एम्पियर का, मतलब 700 अपरेंट पावर का एंड आप 70 वोल्ट मिनिमम इनपुट वोल्टेज का आप ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना चाहेंगे तो, ठीक है। अब सेकंड आता है, अगर अपरेंट पावर का 700 वोल्ट एम्पियर एंड आपको जो इनपुट साइड का जो वोल्टेज है, मिनिमम वोल्टेज है, उसको आपको 100 वोल्ट रखना है, ठीक है। तब आप किस साइज का वायर सिलेक्शन करेंगे, तब आपको प्राइमरी साइड में आते हैं। पहले प्राइमरी साइड जो होता है उसमें आपको क्या चाहिए, IP इक्वल्स टू, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा। उसके बाद में VA, मतलब उसका वैल्यू कितना है 700 है, ठीक है, 700 डिवाइडेड 0.95 एंड 100 वोल्ट में मेरे को डिज़ाइन करना है, तो 100 वोल्ट यहाँ पे डाल दिए तो कितना निकला मैंने 7.5 एम्पेयर, 7.4 एम्पेयर, सॉरी 7.4 एम्पेयर में आप कितना वायर साइज चाहिए, तो लिस्ट से आप निकाल लेंगे अभी, ठीक है। तो लिस्ट से मैं निकाल के आप देखा मेरे को AWG13 का चाहिए वायर साइज, ठीक है। अब सेकेंडरी साइड आता है, तो सेकेंडरी साइड में सेम फॉर्मूला है, तो सेकेंडरी साइड में मेरे को पावर कितना है, VA कितना है 700 सेम होगा। अब मेरा 0 डिवाइडेड बाई 0.95 इंटू 230 क्यों है, मेरे सेकेंडरी साइड में तो हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब सेकेंडरी साइड में तो मेरे को 230 वोल्टेज चाहिए, वो तो चेंज नहीं होगा ना कभी भी। तो उसको कैलकुलेट करके मैंने 3.2 एम्पेयर निकाल लिया है, ठीक है। अब तो वायर का साइज कितना चाहिए मेरे को, 3.2 एम्पेयर के ऊपर बेस करके मेरे को वायर का साइज AWG16 चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को वायर, सपोज अब मेरे को 700 वोल्ट एम्पेयर का अपरेंट पावर एंड 120 वोल्ट का मेरे को प्राइमरी में होगा, उसी हिसाब से मेरे को ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन करना है। तो अब क्या होगा देखिए, प्राइमरी साइज में कितना वायर साइज चाहिए आपको, ये फार्मूला आपको दिखाया अभी, ये फार्मूला में डाल दीजिए 700, यहाँ पे 700 डाल दिए, और ईटा मतलब 0.95% मेरे को रखना है इंटू VP, मतलब प्राइमरी साइड का जो मिनिमम वोल्टेज रखना है आपको 120 रखना है, तो 120 डाल दिए तो 6.2 एम्पियर, ठीक है। अब 6.2 एम्पियर आ गया, उसी के हिसाब से हम लोग का वायर का साइज कितना आया AWG13। अब सेकेंडरी साइड में कितना आएगा, सेकेंडरी साइड में IS इक्वल्स टू सेम फार्मूला डिवाइड बाई 0.95 230, सेकेंडरी साइड में मेरे को 230 हमेशा होगा, मैं अभी बोला हूँ, तो 3.2 मेरा निकल गया, तो उसी के हिसाब से मेरा वायर का साइज AWG16 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखिए सपोज मेरा घर में कोई बोला मेरा घर में जो पावर है उसका 3 kVA का होगा, मतलब मेरा घर में पावर चाहिए 3 kVA का, तो ट्रांसफार्मर आपको 3 kVA का ही डिज़ाइन करना है, ठीक है। एंड 70 वोल्ट का मिनिमम वोल्ट मेरा होना चाहिए, मतलब मिनिमम मेरे का प्राइमरी वोल्टेज 70 वोल्ट में होगा, तो मैं ट्रांसफार्मर किस टाइप का डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। अब तो प्राइमरी साइड में तो वायर का साइज कैसा होगा, प्राइमरी साइड में फॉर्मूला ये पता है, तो 3000 आपका KVA रेटिंग है, 3000 डाल दिए, ईटा का वैल्यू मेरे को 95% रखना है एंड VP मतलब मेरे को प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज होगा 70 वोल्ट, तो उसके हिसाब से मेरा करंट कितना आ गया 45.1 एम्पियर आ गया, तो उसके हिसाब से मेरा वायर साइज कितना होगा AWG5, ठीक है। अब सेकेंडरी साइड में कितना वायर साइज होगा, IS इक्वल्स टू KVA रेटिंग आपका चेंज हो गया, मतलब 3000 हो गया एंड एफिशिएंसी मेरे को आप 95% रखना है एंड VS जो है वो मेरे को 230 होगा, सेकेंडरी साइड में जब VS तो 230 होगा ना। तो उसके बाद क्या मेरे को करंट निकल के आएगा 13.7, ठीक है। अब तो उसमें वायर साइज कितना होगा AWG10। अब मेरे को अपरेंट पावर 3 kVA का 100 वोल्ट में रखना है, ठीक है। तो 100 वोल्ट में रखना है, तो ये वाला फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, इसमें आप 3000 डाल दीजिए, उसका ईटा का वैल्यू 0.95 एंड 100 वोल्ट यहाँ पे डाल दीजिए, तो 31.6 के हिसाब से मेरा कितना आ गया AWG6 आ गया, ठीक है, वायर का साइज। सेकेंडरी साइड में क्या होगा, 3000 डाल दिए, ईटा का वैल्यू 0.95 एंड 230 आपका सेकेंडरी साइड में, तो 13.7 आ गया आपका, तो वायर का साइज कितना चाहिए AWG10। अब अपरेंट पावर, कोई बोला मेरे घर में अपरेंट पावर 5 kVA का होगा, मतलब तो आपको ट्रांसफार्मर 5 kVA का ही बनाना पड़ेगा,
तो 5 kVA में मैं मान लिया 70 वोल्ट में मेरे को डिज़ाइन करना है, मतलब आपको इनपुट बिल जब 70 होगा तब आपको डिज़ाइन करना है। कैसे डिज़ाइन होगा, तो प्राइमरी साइड में वायर साइज कितना चाहिए, तो आईपी निकाल लिए, केवीए का कितना है 5000 हो गया, ईटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, एंड जो वीपी मिनिमम वोल्टेज आपको प्राइमरी में कितना चाहिए 70 वोल्ट, उसके हिसाब से 75.2 एम्पेयर मेरे को लगेगा प्राइमरी साइड में, तो उसके हिसाब से मेरा वायर साइज कितना आएगा AWG2। ठीक है, अब सेकेंडरी साइड में कितना वायर साइज चाहिए 22.8 एम्पेयर, क्योंकि यहाँ पे 230 से चेंज करना है, 230 मतलब वो सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज है। ठीक है, तो अब मेरे को 5 kVA का 100 वोल्ट रखना है, प्राइमरी साइड में मेरे को 100 वोल्ट रखना है। तब क्या होगा, तब मेरा साइज जो आ रहा है यहाँ पे पुट कर दीजिए पूरा वैल्यू, तब मेरा 52.6, तो उस हिसाब से मेरे को वायर गेज कितना निकला AWG4। एंड सेकेंडरी साइड में क्या होगा, सेकेंड साइड में 5 kVA का डिवाइडेड बाई 0.95 इंटू 230 तो इक्वल्स टू 22.8 एम्पियर का मेरे को चाहिए। एंड वायर का जिसके हिसाब से कितना होगा ना AWG8। तो और एक चीज़ देखिए, जब आप लोगों ने अपरेंट पावर 700 वोल्ट एम्पियर ले रहे हैं एंड इनपुट वोल्टेज आप 70 वोल्ट रखना चाहते हैं, उस टाइम करंट ले रहे हैं आपका 10.5 एम्पियर, उसके हिसाब से आपका वायर का साइज AWG11। अब जब आपने 700 वोल्ट एम्पियर में 100 वोल्ट में डिज़ाइन करना चाहते हैं, इनपुट साइड में जब 100 वोल्ट आएगा उसमें डिज़ाइन करना चाहते हैं, उस टाइम आपका करंट ले रहा है 7.4। देखिए पिछला वाले से करंट आपका कम हो गया, क्योंकि इनपुट साइड में आपका जब वोल्टेज बढ़ जा रहा है तो उस टाइम आपका करंट भी घट जाएगा, तो उसके हिसाब से आपका वायर का साइज़ जो है वो भी घट जाएगा। देखिए पहले AWG11 था, अभी AWG13 हो गया। उसके बाद देखिए 700 वोल्ट एम्पियर में रखना चाहता हूँ मेरा ट्रांसफार्मर का अपरेंट पावर, एंड 120 वोल्ट में मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ इनपुट वोल्टेज में, तो उस टाइम देखिए करंट और भी घट जाएगा, क्योंकि आपका इनपुट साइड में जो वोल्टेज है वो और भी बढ़ गया, तो इसका मतलब आपका जो करंट है प्राइमरी साइड में वो 6.2 एम्पेयर हो जाएगा। पिछले में था देखिए 7.4, अभी हो गया 6.2 एम्पेयर, तो इसका मतलब जब करंट मेरा कम हो जाएगा तो वायर का साइज मेरा कम हो जाएगा। देखिए AWG13 हो गया। उसके बाद आते हैं, अगर कोई बोलेगा मेरे को अपरेंट पावर 3000 वोल्ट एम्पेयर रखना है एंड 70 वोल्ट में मेरे को डिज़ाइन करना है, तो उस टाइम देखिए आपका करंट जो है तुरंत बढ़ गया, 45.1 एम्पेयर आ गया, क्योंकि आपका पिछला बार क्या था 700 वोल्ट एम्पेयर का आपका पावर था, अभी पावर बढ़ के 3000 वोल्ट एम्पेयर हो गया। तो इसका मतलब जब आपका पावर भी बढ़ेगा ना, तो उस टाइम आपका इनपुट साइड में करंट भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब आपका वायर का साइज और भी ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो देखिए वायर का साइज और भी घट गया, बढ़ गया, AWG5 हो गया। पिछले में कितना था AWG11 था, अभी देखिए AWG5 हो गया। आप 3000 kVA में आप 100 वोल्ट में डिज़ाइन करना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होगा, इसका कंपैरिजन में करंट और भी घट जाएगा, क्योंकि आपका इनपुट साइड में वोल्टेज बढ़ गया। ठीक है, तो 31.6 एम्पेयर ले रहा है, तो इसके हिसाब से वायर साइज कितना होगा, इसका कम हो जाएगा, क्योंकि करंट ये कम ले रहा है, तो इसका मतलब AWG6 हो गया। अब जब आपने बोलेंगे 5000 वोल्ट एम्पेयर में आपको डिज़ाइन करना है एंड इनपुट साइड में आपको 70 वोल्ट में डिज़ाइन करना है, तो उस टाइम आपका करंट और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पावर पिछले में क्या था 3000 था, अभी पावर भी बढ़ गया, इसका मतलब आपका करंट भी बढ़ जाएगा प्राइमरी साइड में, तो 75.2, इसका मतलब आपको वायर का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। देखिए AWG2 पिछले में कितना था 3000 में, AWG5 था, अभी AWG2 हो गया। अब 5000 वोल्ट एम्पेयर में मेरे को 100 वोल्ट में अगर डिज़ाइन करना होगा, तो उस टाइम इसका कंपैरिजन में इसका करंट घट जाएगा, क्योंकि इसका वोल्टेज बढ़ जा रहा है इनपुट साइड में। इसका पिछला था क्या 70 वोल्ट में आप डिज़ाइन किए थे इनपुट साइड में, एंड अभी कितने में कर रहे हैं, अभी 100 वोल्ट में डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा करंट जो है इसका कंपैरिजन में घट जाएगा, मतलब 52.6 आ जाएगा। तो इसका कंपैरिजन में इसका जितना वायर साइज था ना, अभी वायर साइज और भी बढ़ जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि इसका करंट कम जा रहा है इसका कंपैरिजन में, मतलब वायर साइज आपको कितना लगेगा AWG4, पिछले में कितना था AWG2। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक ही था। अगर आज का वीडियो के ऊपर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, और अगला जो मेरे सेशन आने वाला है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का आप बॉबिन कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं एंड उसका कोर कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं उसके ऊपर मैं बताऊँगा। और तब तक के लिए मेरा चैनल RLC इलेक्ट्रिकल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और मन में ठान लीजिए लर्न विद पैशन, वर्क विद पैशन। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।